क्योंकि जो है वो न करता है न घाटता है। एकदम सही। घर था, आखिर आपने वोट क्यों दिया था? जेबीएम के नाम से जनता को लात मार के बीजेपी में चल गया है। क्या लगता है बीजेपी 2024 में सीएम इसका प्रोजेक्ट करेगा? मनोज दा से बात हो रहा है, चुप है चुप है। क्या लगता है लंगड़ा घोड़ा पे बीजेपी दांव नहीं खेलती? भले हमारी आयु कम है, छोटी है, लेकिन आप कम गारंटी बोलते हैं, मरांडी जो कभी बोलते हैं, आप पे दांव नहीं खेला जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो कुतुब मीनार ना सही, धनवार के ब्लॉक की सबसे ऊंची छत पे चढ़े जाइए, माइक की व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप जनता से माफी मांगे, आंदोलनकारी आपका 24 में स्वागत करती है। प्रचार करने के लिए, गार्जियन बनने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए विधायक पक्ष में मैंने बनता हूं। 70 साल हो गया उनका, 17 हुए ना, गूगल कीजिए। उनका स्वागत है, आधा वीडियो मत चलाएगा ना तो रात को बबला मांडी फोन करेंगे। पूरा चलाइए, क्योंकि वो पेशे से शिक्षक है, उनका हम आज भी सम्मान करते हैं। भले थोड़ा लोभ है, इसीलिए जेबीएम छोड़ के जनता ने जिताया किधर से, चल गया किधर। लेकिन आज भी उनसे कहेंगे, आप कुतुब मीनार की छत में ना सही, राज धनवार की किसी ऊंचे छत में आप चढ़ जाइए सर, और जनता से माफी मांगिए कि आपने हमें जिताया था, हमसे भूल हुई, हमने पाला बदला, हमने ईमान बदला, हम वापस आते हैं, नौजवानों के साथ आते हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ 2024 में, दिशा देने के लिए, सलाह देने के लिए। बाकी विधायक को छोड़ो, नहीं तो रात को ये बंद कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मेरा जहाँ सभा हुआ है, लगभग 2 मंत्री हमको फोन किया था, नाम नहीं लेंगे तो बोले यार नाम मत। वो लोग बोला कि कुछ भी हो जाए, मेरा इलाका मत था। क्षेत्र मैंने आपका उत्तरी छोटानागपुर ही था, हजारीबाग के आसपास का ही क्षेत्र था, उधर पड़ोसी बोला मेरा इलाका में मत आओ। हम बोले सर आप कौन बोल रहे हैं ना? बोले मंत्री जी। बोले सर 10 बज गया, बड़ी जोर नींद रहा, सुबह फोन कीजिए। उनका पीए को बोला, बोले यार बड़ा एटीट्यूड है छोड़ो का। बोले सुनिए, गरीब किसान मजदूर बेबस लाचार अगर फोन करेगा हम लोग बात करेंगे, मंत्री लोग से थोड़ी बात करने हैं। अगर मंत्री और विधायक से फिर बात करने लगे, जी सर बोलिए, तो लाना थे इस आंदोलन पर और लाना थे हम लोगों को। सरायकेला में जब हमारा श्रद्धांजलि सभा था, उस जिला के टॉप मोस्ट पुलिस अधिकारी का फोन आया था, उनसे 7 मिनट बात हुआ था। हमने जैसा उन्होंने बात किया था बिल्कुल बात हमने भी वैसा ही किया था। उन्होंने एक लाइन कहा था, सुनिए ना आप अपने कार्यक्रम को कैंसिल कर लीजिए जयराम बाबू। हम बोले सुनिए सर, आप माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दो, आप पता कर लीजिए। शायद मुझे लगता है इतिहास में पहला अवसर था जब सरायकेला गोलीकांड, जो आजाद भारत का पहला जलियांवाला बाग था, मुख्यमंत्री को अपना सभा कैंसिल करना पड़ा। जबकि आप कंटिन्यू पढ़े होंगे 1 सप्ताह से कि मुख्यमंत्री का टाइम है 11 बजे से 1 बजे के बीच, और मेरा टाइम दिया गया था 2 बजे कि मुख्यमंत्री चले जाएंगे, उसके बाद आप आइएगा। लेकिन पहले हमने रिक्वेस्ट किया था कि हो सके तो आप सभा कैंसिल कर दीजिए। हमने एक ही लाइन कहा था, बिना डरे उस पुलिस अधिकारी जिनका ज्यादा स्टार था, पावरफुल अधिकारी, हमने एक ही लाइन कहा था। अभी दादा बोले थे सर सिर्फ कुछ नहीं, बोले दादा आप मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, हमने जवाब दिया है। आज यदि हमारे पांव पीछे हटेंगे तो फिर भविष्य में कोई नौजवान आंदोलन नहीं कर पाएगा। लोग उसे ताना मारेंगे, ये तो छोड़ा हल रे, तो अगर नाम में तो टाइगर भी लिखल है, वो पीछू घसा गए तो हमनी को खेल के मूली लग रहे। हमने एक लाइन कहा, यहाँ से हम पीछे हटेंगे सर, यहाँ से हम पीछे होते बड़े भाई, तो आने वाले दिन अगर कोई नौजवान आंदोलन करेगा, यदि कोई नौजवान लड़ेगा आपकी लड़ाई, वो शर्मसार हो जाएगा। इसीलिए अगर हम पे कोई खतरा है हमें दीजिए, पीछे नहीं।
इसलिए आप निवेदन होगा आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से पूरे राज्यवासियों को कि आप एक बार यदि आपको लगता है कि राज्य की सरकारों ने अच्छा किया है तो जाइए बड़का गांव केरडाड़ी घूमते हैं। वहां इस प्रकार पुलिस भरा है जैसे हम कोई आतंकवादी। इतना इतना पुलिस भरा कहे जमीन जबरन लेना, कितना पैसा देगा 3000 डिसमिल। तो इसलिए धनवार के लोग ये ना सोचे कि धनवार में क्या हो सकता। अरे झारखंड का माटी है, कोड़ के देखिए कुछ भी मिल सकता है। पत्थर में है काला हीरा। अरे बढ़िया चूना पत्थर तो मिलता है, तो मिल गए एक दिन तो क्या कीजिएगा, काला पत्थर मिलता है ना, काला। सोच के देखिए जिस दिन यहाँ सर्वे हुआ अगर कोई ऐसा साधन संसाधन मिल गया तो जो हाल आज बड़का गांव का है, जो पुलिस प्रशासन डीसी एसपी सुनने में आया 13 को ब्लॉक का वीडियो को भेजा है, 13 को ब्लॉक का वीडियो गया है वहां गांव वाला को खदेड़ने के लिए। अब पता कर गिरिडीह का जो कोई रैपिड फोर्स होता है, हमको उतना जानकारी नहीं, रैपिड एक्शन फोर्स सारा फोर्स गया है हजारीबाग का केरला। हम मेरा दोस्त फोन किया कि हम लोग भी जा रहे हैं, तुम वहां आ रहे सफा करने। हम बोले हाँ। बोले तुम लोग कहे जा रहा है? बोले तुम कहे जा रहा है? हम बोले माटी बचाने जा रहे हैं। तो उन लोग बोला नहीं हम लोग देश बचाने, नौकरी बचाने जा रहे हैं। हम बोले क्या एनटीपीसी देश है, अडानी देश है, और हम लोग क्या है, पाकिस्तान है? नहीं हम लोग पाकिस्तान है, न हम लोग अफगानिस्तान है, न हम लोग तालिबान है। कंपनी देश बचाने जा रहे हैं। कंपनी यानी देश, अडानी यानी देश, टाटा यानी देश। गजब का बात करते हैं, देश बचाने गए हैं। यदि आपके पास अगर मिशन और विजन है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोयला से मैक्सिमम बिजली बनता है। कोयला क्यों तोड़ा जाता है? बिजली के लिए। और दूसरा काम होता है कि बच्चा जानकारी नहीं, कोयला से बिजली बनता है। चेरनोबिल हादसा पढ़िएगा गूगल में, शायद जर्मनी होगी, जर्मनी या फ्रांस का नाम नहीं है, शायद जर्मनी है, रूस है, मैंने यूरोप का कोई एगो देश है जहाँ चेरनोबिल हादसा हुआ है। क्यों हुआ है? न वहां भी ऊर्जा के लिए शायद कुछ यूरेनियम भी कुछ छोड़ा जा रहा है, उससे जो भी है उससे ऐसा धमाका हुआ कि शायद 100 लोग मर गए। तो वहां उस योजना को बंद कर दिया गया और बोला गया कि इंसान की लाश पे और प्रकृति को खत्म करके, प्रकृति यानी पेड़ पौधा नदी नाला, हम किसी प्रकार का विकास नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, इंसान को भी खत्म करना है, खेत को भी उजाड़ना है, कोयला तोड़ना है और बिजली बनाना है। अरे सुनिए महाशय, इसीलिए बोलते हैं अनपढ़ लोग, स्कूल जो नहीं गया है वो लोग प्रधानमंत्री, बाप का कोटा से बनने वाला लोग मुख्यमंत्री बनेगा तो विजन कहाँ से आएगा? जापान का बात करते हैं, चल जाइए जापान, जापान स्पीड ब्रेकर से बिजली बना रहा है। जापान चलती हुई ट्रेन से बिजली बना रहा है। चलिए उतना नहीं, हम लोग आइडिया देते हैं, हमारे यहाँ लगभग लाखों किलोमीटर में एनएच फैला है। एनएच है ना, एनएच के बीच बीच में डिवाइडर है ना, अरे वहां सोलर लाइट लगा दीजिए, वहां पवन चक्की लगा दीजिए, अगर नहीं जगह मिल रहा है तो। एनएच के बीच में जो डिवाइडर है वहां अगर आप कुछ बुद्धि लगाएंगे तो वहां से बिजली उत्पादन हो सकता है। कोयला ही विकल्प नहीं है, इंसान को खत्म करना ही विकल्प नहीं है। और मजे की बात, माननीय देश के प्रधानमंत्री पेरिस समझौता में गए थे, पेरिस सम्मेलन में, वहां इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग कोयला आधारित नीति को कंट्रोल कर रहे हैं। गलत बोला, बड़ी झूठ बोलते हैं। देश के प्रधान सेवक बड़ी झूठ बोल के आए हैं पेरिस से कि हम लोग कार्बन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग कोयला खदान को कंट्रोल कर रहे हैं। 100 कोयला ब्लॉक का आवंटन हुआ है, 100 कोयला का ब्लॉक आवंटन हुआ है, 39 को बेटवा को दिए हैं। माननीय अडानी साहब 39 को कोल ब्लॉक दिए। पेरिस में क्या बोले? कंट्रोल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कंट्रोल कर रहे हैं कोयला से जो गैस निकलेगा, यानी कोयला का जो काम है उसी को हम कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ 100 ब्लॉक का आवंटन किया गया। यानी मेरे कहने का मतलब है, राज्य सरकार रहे या केंद्र सरकार रहे, विधायक रहे या सांसद रहे, ऐसे लोगों को भेजिए जिनमें वास्तव में दिल है। आज देखिए सड़क चौड़ीकरण होता है, कहीं रेलवे जमीन ले रही है 3000 डिसमिल, कहीं 8000 डिसमिल,
काहे झारखंड में है, बाकी राज्यों में कहीं 50,000 कहीं लाख डिसमिल मिल रहा है, झारखंड में क्यों पता है ना? वो जानती है कि झारखंड के MP MLE जो है वो मक्कार, जनता को जो हम 1 लाख डिसमिल देंगे उसमें काट कर 30,000 नेतवा को दे देंगे और 20,000 यदि हमें रैयत को दे देंगे और 10,000 गुंडा को तो 40,000 प्रॉफिट। और कंपनी का मतलब साफ शब्दों में ईस्ट इंडिया कंपनी वही आज की NTPC है, वही आज की टाटा है। हाँ, विकास किया है, मैंने ये नहीं कहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो विकास किया था, कैसे नहीं किया? रेल भेल सब तो अंग्रेज दिया है ना, तो जैसा उन्होंने विकास किया है वैसा झारखंड में जो कंपनी है उन्होंने किया। बाकी राज्य की कहानी हम नहीं जानते। तो आशा करते हैं बहुत सारी बातों को हमने रखा, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी रखा। ये बातें केवल बातें नहीं है। दादा ने जैसा कि कहा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि छोड़ा बड़ी तेज है, सुने ले देखे ले जाए। दादा निवेदन करेंगे, हम लोग आज नहीं रहे, विचार जीवंत रहेंगे। आज लड़ाई हमारी संवैधानिक है। आज आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है राज्य की, इसलिए आज आपको लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, संध्या हो रही है, साय की बेला है, बस यही कहना चाहेंगे, जिस उद्देश्य के साथ हम लोग पूरे राज्य में जा रहे हैं और सोच सकते हैं हम लोग बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में, हम तो बीमार भी हैं। हमारे 2 नौजवान, उनको हमने अपने हाथों से कंधा देकर कुछ दिन पहले दफन करके आए हैं। बिल्कुल हमको कहीं आने जाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी दिल में पत्थर रखकर यहाँ तक इसीलिए आए हैं क्योंकि जो चले गए सो चले गए, लेकिन जो हैं अगर उनके लिए नहीं लड़े तो आने वाला भविष्य भी अंधकार होगा, इसीलिए आए। बाकी बहुत दर्द में है, बहुत दुख में है, इतनी पीड़ा है कि जिसका हम बयान नहीं कर सकते। आप मेरा 1 महीना पहले का कोई फोटो देख लीजिए और आज का देख लीजिए, लोग हमको जबरदस्ती हंसने बोलता है, तब जाके फोटो में हंस के दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग दर्द में होने के बाद भी, दुख में होने के बाद भी यदि आपके बीच आए हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, आपके बीच नियमों की जानकारी दे रहे हैं, आपसे बदलाव की बात कर रहे हैं, अपेक्षा रख रहे हैं, इसीलिए कि आज अगर हम लोग नहीं जागे मेरे साथियों, तो आने वाला दिन हम लोग ऐसा सोएंगे कि बिल्कुल जो नींद हमारी खुलेगी, कब खुलेगी और उस समय हमारे हाथों में क्या रहेगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आपकी ये माइनिंग होता है, उन्हें चले जाइए। आपके लोग माइनिंग में कितने हैं? माइनिंग में लगभग लाखों का लागत लगता है। लेबर लोग आपके होंगे 8,000 10,000। हम लोग को कोयला का धुआं मिलता है, हम लोग को पत्थर का धुआं मिल रहा है। मरना हराम है, लड़ लीजिए भैया। वो पत्थर का 8,000 से कितना परिवार चलेगा? ये खेती जो हम लोग का पूर्वज का था उसको भी कीजिए। याद कीजिए, जब आप खेती करते थे, हरवा बुटवा लेके अपना टाइम से जाते थे, खोल के अपना टाइम से रिटर्न आते थे। अभी कोनिया में पत्थर तोड़ने जाए, चाहे पहाड़ धंसने जाए, 8 बजे घड़ी देख के जाते हैं, रात को 8 बजे देख के आते हैं। आजादी कहाँ है? इसलिए आजादी अगर चाहते हैं तो आजाद लोगों को विधानसभा के भीतर भेजिए, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। आजाद लोग मतलब जो कंपनी की दलाली ना करे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री कैसे बनी है जानकारी है कि नहीं? सिंगूर का विरोध, टाटा नैनो का वहां 1,000 एकड़ जमीन देने की बात कही थी तत्कालीन मुख्यमंत्री बंगाल में, यानी वही जमीन के विरोध में ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री बनी है। ममता बनर्जी कुछ थी नहीं तो आज मुख्यमंत्री बन गई जमीन को बचाने के लिए। हमारे लोग तो बैठे हैं, अभी हेमंत सोरेन जो कहते थे जल जमीन जंगल, बैठे हैं और बेच रहे हैं। इससे बुरा स्थिति क्या होगा? हम तो सोचते थे कि झारखंड के लोग थोड़ा सा बोका धेंदा है, लेकिन झूठा और बक्कार है। आज मुख्यमंत्री ने बताया, कहा कि देखिए पेपर में लिखा है कि 7 लाख लोगों का हम सहमति लिए हैं नियोजन नीति। हम लोग देवे नहीं किए, हम लोग तो देवे नहीं किए हैं। ये 7 लाख अंतरिक्ष से आया था क्या? ये हम लोग जानते थे कि झारखंड का लोग थोड़ा सा गरीब है, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा माने बाकी लोगों की तुलना में बुद्धि कम है, लेकिन मक्कार है, धोखेबाज है, बेईमान है। ये आज मुख्यमंत्री ने बताया, 7 लाख लोग इसको बताया है नियोजन नीति सही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आपकी खतियानी जोहार यात्रा भी देख लिए, आपका सर्वे भी देख लिए। यदि आप ऐसा ही करना है तो जनता 24 का इंतजार है।
आपका और कुतुब मीनार वाले के साथ साथ जिन्होंने इस राज्य का नेतृत्व किया है। ऐसा नहीं कि सरकार में जेएमएम और कांग्रेस है तो आजसू और बीजेपी बच जाएंगे, इससे पहले आप थे। अब वो कहानी नहीं होगी कि एक काला ड्राइवर सादा सवारी एक के बाद एक की बारी, अभी कहानी नहीं चलेगा। सवारी वही रहेगा, ड्राइवर बदलेगा, सीधा सा बात है। पुराना ड्राइवर नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। ये सिस्टम को बदलना होगा। पॉलिटिकल पार्टियों को ये लगता है ना कि लड़का लोग आंदोलन कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। फिर रघु चाचा आपको थोड़ी भूले हैं, जीएम लैंड को आप ही ना लैंड बैंक बनाए थे। जीएम लैंड मैंने क्या, ग्रामीणों का। मेरा मन करे तो वहाँ अगर जिस मैंने मंदिर इच्छा किया तो मंदिर बने, मस्जिद इच्छा किया तो मस्जिद बने, चबूतरा बनाने का मन किया तो चबूतरा बनाए, सामुदायिक क्लब बनाने का मन किया तो क्लब, और फुटबॉल खेलने का मन किया तो हम फुटबॉल खेले। यही था ना जीएम लैंड का। मैंने हम छोटा बच्चा है, आप लोग समझाइएगा। अभी माननीय रघु चाचा ने उसको लैंड बैंक बना दिया, यानी वो तय करेगा। तो ऐसा बात नहीं है ना हेमंत दादा बख्शे जाएंगे ना रघु चाचा। हिसाब सबका होगा, बराबर होगा। इसीलिए अंतिम विकल्प है पॉलिटिकल रिफॉर्म, और रिफॉर्म एक बार कीजिए, और नहीं तो ऐसा विद्रोह कीजिए इस राज्य में जो भी नजर गड़ाए वो एक बार सपने में भी सोच के आए कि हम झारखंड प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, समय क्योंकि हम लोग को भी फिर से यहाँ से बगोदर में 2-3 जगह छोटी छोटी सभाएं हैं, वहां अपनी उपस्थिति देनी है। इसीलिए समय को देखते हुए क्षमा प्रार्थी रहेंगे। और साथ ही साथ आयोजन समिति जितने भी वक्ता हैं, मनोज दार हैं, देवेंद्र दास हैं, रोहित दार हैं, रतन सर हैं, और विशेष विपिन दा जिन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से उनके साथ तमाम उनके साथी सहयोगी, और विशेष आभार जो लोग जनता जनार्दन जो राज्य का देश का भविष्य का निर्धारण करते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधु, चाहे प्रेस मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो या सोशल मीडिया के अंग हो, सभी को आभार जनाते हैं, धन्यवाद करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज जिस आंदोलन की किलकारी धनबाद बोकारो से गूंजी है वो पूरे झारखंड के कोने कोने में, पूरे झारखंड के 24 जिला के लगभग 45 अनुमंडल, लगभग 4400 पंचायत और लगभग 32,000 गांवों में इसकी गूंज हो, ऐसा हम लोग अनुमान करते हैं। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, इसलिए ताकि इस राज्य की स्थिति में सुधार हो। एक